उत्तराखंड के इष्ट देवता के न्याय की गद्दी का क्या है रहस्य? गोलजू देवता को उत्तराखंड का इष्ट देवता क्यों कहा जाता है? उत्तराखंड में गोलजू देवता ने न्याय की गद्दी की थी स्थापित। नैनीताल के घोड़ाखाल के न्याय की गद्दी का क्या है रहस्य? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। आज मैं आपको नैनीताल के एक ऐसे मंदिर पर लेकर आया हूं जहां पर घंटियों के साथ साथ भगवान को चिट्ठियां लिखी जाती हैं और उन चिट्ठियों के ज़रिए वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की दिक्कतें हैं या फिर क्या उनकी मनोकामनाएं हैं जिनको यहाँ भगवान दूर करें। इस वक्त मैं नैनीताल के घोड़ाखाल के गोयल देवता मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह की विशेष यहाँ पर होती हैं। ये तमाम चिट्ठियाँ हैं और इन चिट्ठियों पर अपने तमाम वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो लोगों की मनोकामनाएं हैं और इसी मनोकामनाओं के चलते ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं उसके बाद ये लोग यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाते हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरे मंदिर में सिर्फ़ और सिर्फ आपको घंटियाँ ही दिखाई देंगी और इन घंटियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की कितनी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हुई हैं। जैसे कुछ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी है और उस पर लिखा है जो भी भक्त आए मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए नवंबर से पहले। तो काफ़ी रोचक जो है अपनी मनोकामनाएं लिखी हैं, साथ में टाइम डेट भी लिखा है। और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको घंटियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। और यहाँ पर इन्होंने ही नहीं, अंग्रेज़ों के समय में जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर घंटी चढ़ाई थी। बहरहाल अब यहाँ पर हम यहाँ के पंडित जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं इनको जानते हैं। बने रहिए मेरे साथ। गोलजू देवता के मंदिर के लिए कहा जाता है कि यहाँ अगर किसी को कुछ मन्नत मांगनी है तो उसको एक चिट्ठी लिखकर इस मंदिर में बांध देना होगा जिससे उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्योंकि गोलजू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत, परेशानी, शिकायत या फिर न्याय मिलने में परेशानी हो रही हो तो यहाँ आकर एक चिट्ठी बांध दे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस वक्त हम नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर गोयल देवता को पूजा जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी रमेश जोशी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, घंटियों वाला मंदिर भी इसको कहा जाता है, क्या पौराणिक इतिहास इसका रहा है? जैसे कि आपको इस स्थान का नाम है घोड़ाखाल। यहाँ पे जो भगवान हैं वो गोलू देवता है। गोलू देवता जो हैं बट्टू भैरव के अवतार हैं। इनका जन्म नेपाल के धुमाकोट स्थान में हुआ, राज्य परिवार में। इनके पिताजी का नाम राजा हलराय और माता का नाम माता कालिंगा। इन्होंने राज्य न करके न्याय के लिए गद्दियाँ लगाई जिसमें कि 3 प्रमुख हैं। एक चंपावत में, दूसरा नैनीताल घोड़ाखाल में और तीसरा चितई अल्मोड़े में। ये तीनों स्थानों में ही आप इसी प्रकार की घंटियाँ और इसी प्रकार का आप व्यवहार देखेंगे। जो ये घंटियाँ लगी हैं लोगों की मन्नत पूरी होने के बाद लोगों ने बात रखी है। ये चीज़ जानना चाहेंगे, मन पुराना है और इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि लोग जो है चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, इसका क्या रहस्य है? चिट्ठी लिखने का कोई वो नहीं था। जो आदमी पहले अन्याय मिलने के कारण कहीं से किसी कारणवश कोई पेपर से गलत लिखते हैं तो वही गलत पेपर को यहाँ पे चढ़ा के करते थे
परंतु आज देखा देखी यहाँ कहो या चितई कहो तो ये देखा देखी, परंतु यह धत्याधा शून्य अर्थात धत्या जिस स्थान में आप खड़े हैं इनका वो कर ध्यान करके आप ये कहेंगे, ये बात जरूर सुनेंगे। उसके बाद आप उस स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करें या फिर जो भी आप बतासे, फूल, फल, मिठाई या घंटी यह आदि चढ़ाते हैं। अच्छा, अगर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ पे नवरात्रि ही सिर्फ मुख्य होती हैं। दोनों नवरात्र जो एक असौज में आती हैं और एक चैत्र मास में आती हैं, ये दो माह पर्व अधिक माने जाते हैं। और जब से ये टूरिस्ट स्थान में अंकित हुआ है तब से ये यहाँ पे टूरिस्ट लोग अधिक आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, यहाँ कहा जाता है कि गोयल देवता प्रकट हुए थे, उसकी क्या कहानी है? ये गोली देव प्रकट नहीं हुए थे, यहाँ पे गोली देवता का गद्दी है, न्याय की गद्दी है। ये यहाँ पर आकर उन्होंने बैठकर न्याय किया था। लगभग कितने साल यहाँ नहीं आई? ये इसका तो कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, और क्योंकि हमारे पास चौथी पांचवी पीढ़ी हमारी सिर्फ इस प्रभु की सेवा में हो गए हैं। आज तो इतना भव्यता हो गई, पहले सिर्फ एक बाँच के पेड़ हुआ होगा, उनकी टहनों में ही सोकर हमने यार रात बिताई हमारे दादा जी बल्ला जी। कहा जाता है कत्यूरी शासकों से भी इसको जोड़ा जाता है। हाँ जी, तो उनकी टीम उनकी कत्यूरी से भी इनका भी जोड़ान होता है। तो उस समय भी यहाँ पे पूजा अर्चना हुआ करती थी। जो ये चेरे रामपुर नवाब जी की यहाँ पे वो थी, तो रामपुर नवाब जी भी इन्हें पूछते थे। और यहाँ पे जब 1936 में यहाँ से गए तो उन्होंने 5 किलो की घंटी चढ़ाई थी। उसके बाद फिर अंग्रेज यहाँ पर रहे, वो यहाँ से गए 1951 में, तो उन्होंने 25 किलो की यहाँ पे घंटी चढ़ाई, जो कि एक प्रथा बन गई कि घंटी चढ़ती है। आज यहाँ पे एक आदमी ने 1500 किलो की घंटी चढ़ा रखी हैं, जो 50 किलो की 30 घंटियाँ हैं। और उससे छोटी एक आदमी ने 700 किलो की चढ़ा रखी, जो 350 किलो की 2 हैं। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट अभी काफ़ी पहुँच रहे हैं। हमने देखा कि फॉरेनर लोग भी यहाँ पर आजकल पहुँचने लगे हैं। उनको किस तरह से समझाते हैं, बताते हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि कहा जाता है कि जो गोयल देवता थे उनका जो मेन मकसद ये भी रहा था, जो यहाँ के लोगों की सुनने में आती है कि गढ़वाली लोग थे और जो कुमाऊनी लोग थे, उनके भाईचारे को लेकर कुछ कहानी यहाँ गढ़ी गई थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रमित हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। गोले देवता जो है हमारे उत्तराखंड आधिपति देवता हैं। ये श्रीखंड में आप देख सकते हैं, कृष्णखंड में, ये शिव पार्वती खंड में भी आप देख सकते हैं। इनका एक वराब है कि इन्होंने मनुष्यों ने ध्यान किया था और इन्होंने ये बटू भैरव के अवतार गोले देवता हैं। यहाँ गढ़वाल या कुमाऊसी कोई इसके कोई वो नहीं है, ये न्याय के ही देवता हैं बस। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है तो किस तरह से आ सकता है? यहाँ पे आने से देखते प्लेन्स जो आते हैं, सबसे इसका मुख्य हमारा स्टेशन तो काठगोदाम है या नैनीताल है। रेलवे का हमारा काठगोदाम और बस का नैनीताल और भोपाली। काठगोदाम से 35 किलोमीटर दूर है और नैनीताल से 14 किलोमीटर दूर है और भोपाली से 4 किलोमीटर दूर है जी। बिल्कुल, देखिए ये हमने आपको नज़ारा दिखाया गोयल देवता का। तस्वीरें मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, घंटियाँ और जो पत्र हैं, चिट्ठियाँ हैं, वही आपको दिखाई देगी। पूरे मंदिर में इसी तरह का माहौल है और कहते हैं कि बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नैनीताल के घोड़ाखाल से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में घंटियां हैं। सब अलग अलग आकार की, छोटी से लेकर बड़ी घंटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये घंटियां उन लोगों ने बांधी हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। यहाँ पर लाखों की तादाद में घंटियां देखने को मिल जाएंगी। कुमाऊं के सबसे प्रमुख देवता हैं गोलचू देवता। इन्हें देखने के लिए, यहाँ मन्नत मांगने के लिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करके न्याय पाते हैं। अगर आपको भी इस मंदिर में आना हो तो जरूर आएं और अपनी समस्या का निदान पाएं।